हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। आज हम 10th क्लास के मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इसमें हम डील करेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंसेस के साथ, प्रोग्रेशंस के साथ एंड सीरीज़ के साथ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोला जाता है, इसको मैंने एक्सपैंड करके जो दिखाया है वो इसलिए दिखाया है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पहले हम इनके मीनिंग को स्टडी करेंगे, फिर लेटर ऑन कुछ फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए तो है ही क्योंकि ये करिकुलम का पार्ट है, स्कोरिंग है, लेकिन इसके अलावा मैं बात करूं आफ्टर 10th और आफ्टर 12th जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इन सीरीज़ या प्रोग्रेशंस या इन सीक्वेंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं और वो 10th क्लास के अकॉर्डिंगली ही होते हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले, इन टर्म्स को क्लियर करने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड अर्थमेटिक। अर्थमेटिक इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर हम डील करेंगे स्पेशल नंबर्स, कुछ ऐसे नंबर जो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वो नंबर्स हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम एसोसिएट करेंगे कुछ ऑपरेटर्स के साथ, मतलब कि यहाँ पे अर्थमेटिक यूज़ होगा। अर्थमेटिक किस फॉर्म में यूज़ होगा, वो नंबर्स किस फॉर्म में यूज़ होंगे, वो नंबर्स जिस फॉर्म में यूज़ होने वाले हैं वो फॉर्म है सीक्वेंसेस, वो फॉर्म है प्रोग्रेशंस एंड वो फॉर्म सीरीज़ की फॉर्म भी हो सकती है। तीनों फॉर्म के ऊपर एक कॉमन बात हम करते हैं, वो बात होती है लिस्ट की। अब ये लिस्ट क्या है? लिस्ट कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, कलेक्शन ऑफ नंबर दिए जाएंगे। उन नंबर्स को अगर हम सेपरेट करके कॉमा के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो नंबर कुछ नहीं है, लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको बात करती हूँ कि मेरे पास कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, वो ऐसे नंबर जो इवन नंबर हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है वो नंबर्स क्या होंगे, वो होंगे 2, वो होगा 4, 6, 8। तो इस तरह से कुछ हमारे नंबर्स होंगे। इन नंबर्स को हम जब कॉमा में सेपरेट कर देते हैं और एक चेन के फॉर्म में लिखते हैं तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं लिस्ट। इसके साथ साथ अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैंने एक और एग्जांपल लिया, सपोज मेरे पास नंबर है -5, नेक्स्ट नंबर मेरे पास आता है -2.5, नेक्स्ट नंबर आता है 8, उसके बाद आता है 4.5, उसके बाद आता है -8। तो दोनों लिस्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो पहली लिस्ट क्लियरली पता लग रही है कि वो इवन नंबर्स की है। दूसरी लिस्ट की अगर बात करें तो जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं उनमें कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स जिसमें हम कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं आगे, कॉमा के फॉर्म में उन्हें सेपरेट करते हैं, उन्हें हम लिस्ट तो बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी लिस्ट होती हैं जिनमें पैटर्न बन जाता है और कुछ ऐसी लिस्ट होती है जिनमें पैटर्न नहीं बन पाता। तो वही डिफ्रेंसिएशन आगे आपको डिफरेंट टर्म्स देगा। ये वही टर्म्स हैं सीक्वेंसेस, प्रोग्रेशंस एंड सीरीज, कि कहाँ पर हमारा ये पैटर्न बन पा रहा है और कहाँ पर ये पैटर्न नहीं बन पा रहा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन टर्म्स के मीनिंग देख लेते हैं और बाद में हम इनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ भी डील करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स की डेफिनेशंस और इनके मीनिंग्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस की। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? A sequence is a set of number, collection of numbers or terms formed according to some rule। यहाँ पर हम एक लिस्ट की बात करेंगे, कुछ नंबर्स की बात करेंगे जो सेपरेट क्या होंगे, कॉमा के साथ ही। मतलब लिस्ट बनेगी कॉमा के साथ, लेकिन ये जो लिस्ट होगी, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होंगे, या फिर बोला जाए ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं हमारे, इनमें हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई रूल होगा। बिना पैटर्न के ये नंबर्स नहीं होंगे। इसके साथ अगर मैं बात करूं प्रोग्रेशन की, तो प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स और टर्म्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल एंड दिस इज अगेन लिस्ट विद कॉमास। दोनों डेफिनेशन को अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, पिछली डेफिनेशन जो हमारी सीक्वेंस की थी वो डेफिनेशन क्या थी? सेट ऑफ नंबर्स विद रूल। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सक्सेशन ऑफ
नंबर्स विद सम रूल। डिफरेंस सिर्फ यहीं पे रहे, रूल हमारा सीक्वेंस में भी लगेगा, रूल हमारा प्रोग्रेशन में भी लगेगा। वहाँ पर भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, यहाँ पर भी कलेक्शन ऑफ नंबर है। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो आता है इस वर्ड का, सक्सेशन का। सक्सेशन मीन्स जो हमारे नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और उनका जो पैटर्न होगा वो हमें हमेशा दिखता रहेगा। कैसे, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, यहाँ पर मैंने बोला नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये वही लिस्ट है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट उन नंबर्स की हैं जो नंबर हमें इवन नंबर शो कर रहे हैं, जिसकी फर्स्ट टर्म, इन डिफरेंट नंबर्स को हम टर्म्स बोलते हैं, जिसकी फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है। हम आगे चेक इजीली या फिर गेस कर सकते हैं कि अगली टर्म क्या होगी। अगली टर्म क्या होनी चाहिए? 8 के बाद इवन नंबर क्या आता है? 10 आता है। उसके बाद अगली टर्म को भी हम गेस कर सकते हैं, 10 के बाद क्या आता है? 12 आता है। तो ये जो हमारा गेस वर्क है, ये कभी भी किसी भी लेवल पे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसी लिस्ट जहाँ पे रूल्स भी हैं और उसका सक्सेशन भी है, मतलब उसमें नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, नेक्स्ट टर्म क्या, nth टर्म, कुछ टर्म के बाद वो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, बिना एक एक नंबर, बिना एक एक टर्म को ट्राई किए बिना हम गेस कर सकते हैं। तो ऐसी लिस्ट जहाँ पर इस तरह से हम गेस वर्क लगा सकते हैं, वो nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं, मे बी गेस करें और मे बी विद सम फॉर्मूला एंड रूल। तो ऐसे लिस्ट को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक डाउट आता है, कैसी लिस्ट को हम प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते? तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? 0, 1, 1, 2, 3, then 5, then 8, then 13 and so on। अब इस लिस्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले रूल को फाइंड करने की कोशिश करनी है। ये नंबर्स आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये नंबर्स कुछ इस तरह से हैं कि मैंने फर्स्ट टर्म लिखी 0, नेक्स्ट टर्म मैंने लिखी 1, उसके बाद 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, इस तरह से। मतलब इस लिस्ट में कोई ना कोई पैटर्न तो बन पा रहा है। बट अगर फर्दर हम बात करें गैप की, 0 एंड 1 में जो गैप है, यहाँ कोई गैप नहीं है। 1 एंड 1 में सेम नंबर है, 1 एंड 2, 0 एंड 1 में 1 गैप, 1 एंड 1 में कोई गैप नहीं है, 1 एंड 2 में 1 गैप, 2 एंड 3 में 1 गैप, लेकिन 3 एंड 5 में 2 का गैप है, 5 एंड 8 में 3 का गैप है, 8 एंड 13 में 5 का गैप है। तो अगर यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करें, गैप की बात करें, तो गैप यहाँ पे सेम नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इस पूरी लिस्ट में ऑर्डर तो है, रूल तो है, बट नेक्स्ट टर्म क्या होगी उस टाइम तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हमें कोई nth टर्म निकालनी होगी वो हम नहीं निकाल सकते। सिंपल कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट वाली लिस्ट में रूल है और सक्सेशन भी है। इस वाली लिस्ट में रूल तो है बट सक्सेशन नहीं है। ऐसी वाली लिस्ट में nth टर्म की वैल्यू क्या होगी? सपोज मुझे 50th टर्म इस वाली लिस्ट में चाहिए, वो हम नहीं निकाल सकते। तो दोनों की ऑब्जर्वेशन हमें ये बोलती है कि जो फर्स्ट लिस्ट है ये हमारी सीक्वेंस है, रूल है, लेकिन सक्सेशन भी है, तो ये प्रोग्रेशन भी मानी जाएगी। बट ये जो हमारी लास्ट वाली यहाँ पे जो लिस्ट है, इसमें रूल तो है, मतलब कि सीक्वेंस तो है, लेकिन सक्सेशन नहीं है। nth टर्म अगर निकालनी होगी तो नहीं निकाल सकते। तो ऐसी लिस्ट को हम सीक्वेंस तो बोलेंगे लेकिन प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सक्सेशन नहीं है। तो प्रोग्रेशन वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिसमें पैटर्न तो शो हो रहा है, साथ के साथ सक्सेशन भी होगा, मतलब कैसी भी टर्म जो हमें अवेलेबल नहीं है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी लिस्ट जहाँ पर हमें पैटर्न तो मिल रहा है, नंबर्स की फॉर्मेशन तो पता लग रही है, लेकिन वो nth टर्म जाके क्या बनेगी, उसका सक्सेशन क्या होगा, वो हमें नहीं पता लग रहा। तो ऐसी लिस्ट को सिर्फ सीक्वेंस बोलते हैं। जहाँ पे दोनों चीज़ें अवेलेबल हों, ऐसी लिस्ट को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस का।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज की। यहाँ पर हम अभी तक बात कर चुके हैं सीक्वेंस की, हम बात कर चुके हैं प्रोग्रेशन की। नेक्स्ट हमें बात करनी है सीरीज की, क्योंकि इन्हीं तीनों के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। सीरीज कुछ भी नहीं है, आपके पास जो भी लिस्ट आती है, चाहे वो सीक्वेंस की फॉर्म में आती है या प्रोग्रेशन की फॉर्म में आती है, अगर उन सभी को हम सम के साथ इंडिकेट कर दें। सम के साथ इंडिकेट करने का मतलब जो हमारे डिफरेंट नंबर्स हैं, जो कलेक्शन ऑफ नंबर है, जिनको हमने लिस्ट में, सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में कॉमा की फॉर्म में शो किया था, अभी हम उन्हें शो करेंगे सम की फॉर्म में। मैं फिर से अगर इवन नंबर की प्रोग्रेशन लूँ, यहाँ पे मैं इवन नंबर को प्रोग्रेशन बोल रही हूँ क्योंकि हमें nth टर्म इजीली मिल सकती है। तो अगर मैं इवन नंबर की प्रोग्रेशन लूँ 2 4 6 8, तो ये प्रोग्रेशन सीरीज कब बनेगी? ये सीरीज कब बनेगी? ये सीरीज बनेगी जब हम इन टर्म्स को ऐड करके लिखेंगे, मतलब 2 + 4 + 6 + 8। सिंपल सी बात है, लिस्ट को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं प्लस के फॉर्म में, सम की फॉर्म में, तो उन लिस्ट को एक नया नाम दे दिया जाता है जिसे बोला जाता है सीरीज। तो इस चैप्टर में हमने इन्हीं 3 टर्म्स के साथ डील करना है, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज के साथ। तो सीरीज क्या है? सीरीज है सम ऑफ नंबर्स, जिसके अंदर क्या होगा, वो नंबर्स होंगे जो सीक्वेंस में आते हैं, कॉमा की फॉर्म में सेपरेट किया जाता है। और सीक्वेंस को अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें, इसका अगर हम एक लेवल बाहर निकाल के बात करें, तो प्रोग्रेशन है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि सारी सीक्वेंस प्रोग्रेशन हमारी नहीं हो सकती, लेकिन सारी प्रोग्रेशन हमारी सीक्वेंस हो सकती है। मतलब सीक्वेंस में सिर्फ रूल का होना ज़रूरी है, सक्सेशन का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोग्रेशन वो होगा जहाँ पे रूल भी होगा और सक्सेशन भी होगा, किसी भी फॉर्म में हो, प्रोग्रेशन की फॉर्म में हो या सीक्वेंस की फॉर्म में हो। ये लिस्ट को अगर आप ऐड की फॉर्म में लिखोगे तो वो कहलाई जाएंगी सीरीज की फॉर्म। कुछ लिस्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप फर्स्ट लिस्ट देख सकते हैं, कॉमा के फॉर्म में सेपरेट है, डिफरेंट नंबर्स हैं। ये सेकेंड लिस्ट है हमारी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सारी लिस्ट को हमें अब क्या करना है? ऑब्जर्व करना है और उसको कैटेगराइज करना है कि कौन सी लिस्ट सीक्वेंस हो सकती है, कौन सी लिस्ट प्रोग्रेशन हो सकती है। ऑब्वियसली इसमें से कोई भी सीरीज तो नहीं है, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स कॉमा से सेपरेटेड है। हमें सिर्फ ये डिफरेंस निकालना है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि कौन सी सिंपल लिस्ट है, कौन सी सीक्वेंस के अंडर आएंगी और कौन सी प्रोग्रेशन के अंडर आएगी। लिस्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सीक्वेंस का मतलब होता है लिस्ट ऑफ नंबर विच आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड दे फॉलो सम रूल्स। लेकिन प्रोग्रेशन की बात करें, लिस्ट ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमा और वहाँ पे सक्सेशन भी आता है, मतलब कोई nth टर्म निकालनी होगी वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो एक बार ऑब्जर्व करते हैं और चेक करते हैं। फर्स्ट लिस्ट में 1 5 9 17, इनके बीच के डिफरेंसेस निकाल के देखो या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखो, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बन पा रहा। अगर कोई भी पैटर्न नहीं बन पा रहा तो इस लिस्ट को सिर्फ हम लिस्ट बोलेंगे, इसको प्रोग्रेशन या सीक्वेंस डिक्लेयर नहीं करेंगे। अगले हम लिस्ट की बात करें, यहाँ पे नंबर्स है 1 2 3 4 5। डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, 1 and 2 के बीच में डिफरेंस है 1 का, 2 and 3 में डिफरेंस है 1 का, 3 and 4 में डिफरेंस है 1 का। आगे जाके देखें 9 and 10 में डिफरेंस है 1 का, 10 and 11 में डिफरेंस है 1 का। तो कॉमन डिफरेंसेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। हमारी जो लिस्ट है, जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे सक्सेशन भी है और हर एक नंबर 1 के साथ डिफर कर रहा है। तो ऐसी लिस्ट जहाँ पर हमारा कोई रूल बन रहा है और सक्सेशन भी बन रहा है, ईजिली हम पता लगा पा रहे हैं कि अगला नंबर क्या होगा, जस्ट हमें ऐड 1 करना है। ऐसी सीरीज में nth टर्म की वैल्यू क्या होगी उसको फॉर्मूला से डील करके हम निकाल सकते हैं। तो ये डेफिनेटली क्या है? ये डेफिनेटली प्रोग्रेशन है। ये हमारी सिर्फ लिस्ट थी, ये ना तो कोई प्रोग्रेशन थी ना ही कोई सीक्वेंस थी। अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे नंबर्स आप देख सकते हैं। इन नंबर्स को, इस लिस्ट को अगर ध्यान से देखें, 5 and 10 डिफरेंस कितना है? 5 का। 10 and 15 में डिफरेंस 5 का, 15 and 20 में भी डिफरेंस 5 का। आगे कहीं चेक करते हैं, वहाँ पे भी डिफरेंस है 5 का। तो नंबर्स यहाँ पर
किसी फॉर्म में इंक्रीज हो रहे हैं और डिफरेंसेस उनके कॉमन हो रहे हैं, तो ऐसी लिस्ट जहाँ पे पैटर्न बन रहा है, आप इजीली देख सकते हो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, हर एक नंबर अपने पिछले नंबर से 5 ज़्यादा है, तो ऐसी लिस्ट को हम डेफिनेटली सीक्वेंस तो बोलेंगे ही बोलेंगे, रूल तो है लेकिन सक्सेशन भी है, तो इसको भी बोला जाएगा प्रोग्रेशन। नेक्स्ट को हम देखते हैं, ये वही सीरीज है जो अभी हमने डिस्कस की, 0 1 1 2 3, 0 एंड 1 में 1 का डिफरेंस है, 1 एंड 1 में कोई डिफरेंस नहीं है, 1 एंड 2 में 1 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 0 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, तो डिफरेंसेस अलग अलग आ रहे हैं, तो ये लिस्ट प्रोग्रेशन नहीं बन पा रही है क्योंकि सक्सेशन तो हमें नहीं पता लगेगा कभी डिफरेंस क्या है कभी डिफरेंस क्या है। बट अगर ध्यान से ये नंबर को देखें, हमारे फर्स्ट 2 नंबर का सम है थर्ड टर्म, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, मतलब रूल बन रहा है। ऐसी लिस्ट को हम सीक्वेंस बोलेंगे, प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। इस सीक्वेंस का एक स्पेशल नेम है जो आप आगे बड़ी क्लासेस में स्टडी करेंगे, इसका स्पेशल नेम होता है फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीक्वेंस, जहां पर टर्म जो है अपनी पिछले 2 टर्म्स का सम होता है। तो अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट में, आप यहाँ देख सकते हैं 1 एंड 2, यहाँ पर अगर देखा जाए डिफरेंस की बात नहीं है, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो हर बार क्या हो रहा है इंटू 2, हर बार क्या हो रहा है इंटू 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन फॉर्मेट सा दिख रहा है, जैसा हमारा पीछे दिख रहा था 1 1 का डिफरेंस, 5 5 का डिफरेंस, यहाँ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ऐसी लिस्ट जहाँ पर हमारा रूल भी बन रहा है और सक्सेशन भी है, मतलब हमें आइडिया हो पा रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो ऐसी लिस्ट को हम सीक्वेंस तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ के साथ क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। प्रोग्रेशन, नाम से ही पता लग रहा है प्रोग्रेस हो रही है, तभी इसको प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में, इन सारी लिस्ट में अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रोग्रेशंस क्या क्या थे, कौन कौन सी लिस्ट प्रोग्रेस कर रही थी, हमारी सेकंड लिस्ट ने प्रोग्रेस किया, थर्ड लिस्ट ने प्रोग्रेस किया और लास्ट वाली लिस्ट ने प्रोग्रेस किया। इन दोनों लिस्ट का जो प्रोग्रेस है वो बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 1 बन रहा था, यहाँ कांस्टेंट नंबर 5 बन रहा था। इस प्रोग्रेशन की बात करें, यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो प्रोग्रेस हो रही थी बाय इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर क्लियरली डिफरेंस पता लग रहा है बाय एडिंग और बाय टेकिंग सम नंबर इनटू मल्टीप्लिकेशन। ऐसी लिस्ट जो एडिशन के साथ प्रोग्रेस होती है वही हमारा ये चैप्टर है, वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी लिस्ट, ऐसी सीक्वेंस जो बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर से प्रोग्रेस होती है वही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी प्रोग्रेशन, ऐसी लिस्ट जहाँ पे प्रोग्रेस बाय मल्टीप्लाइंग समथिंग होता है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ डील करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ऐसी लिस्ट के साथ हम डील करेंगे जहाँ पे प्रोग्रेस जो लिस्ट होगी, जो प्रोग्रेस जो नंबर्स होंगे वो होंगे बाय एडिंग कांस्टेंट नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी से भी डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे लिस्ट होंगी उन्हीं नंबर्स की जहाँ पे हर एक टर्म को ऑब्टेन किया जाएगा, लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब होता है पिछले वाली टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म के पीछे कुछ नहीं होता। सपोज मेरे पास एक टर्म है जिसको मैंने लिखा 7, मैंने इस 7 में 5 ऐड करना है। 5 ऐड करने में मुझे नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा?
12 मिलेगा। तो इस तरह से मेरी एक लिस्ट बन रही है, पहला नंबर मेरे पास था और एक मैंने कॉमन नंबर लिया जिसको ऐड करके मुझे नया नंबर मिला। अब उसी कॉमन नंबर से हमें क्या करना है, नंबर को, हर टर्म को ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनाना है। मैंने कौन सा नंबर लिया था जो मैंने ऐड किया था, वो था 5। 7 में 5 ऐड किया तो 12 मिला। 12 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमें क्या देगा, 17। 17 में फिर से मैं 5 ऐड करूंगी तो ये हमें क्या देगा, 22। तो इस तरह से जो हमारी लिस्ट बन रही है, ऐसी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पर क्या हो रहा है, हर एक टर्म को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, पिछली टर्म, प्रीसीडिंग टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते चले जाते हैं। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी को बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की हेल्प लेनी होती है। एक तो फर्स्ट टर्म आपको पता होनी चाहिए और ऐसा नंबर जिसको हमें ऐड करना होता है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें मालूम है तो उससे जो लिस्ट बनेगी उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा फिक्स्ड नंबर, और इस फिक्स नंबर को हम एपी में मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट किया जाता है डी के साथ। सो अभी यहाँ पे कुछ एपी मैं दिखाती हूँ, चेक करना है कौन सी लिस्ट एपी है और कौन सी लिस्ट एपी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 8 16 32 64 128 256 नंबर्स को देखा जाए तो नेक्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर का इंटू 2 है। नेक्स्ट बात करें 4 2 का इंटू 2 है, 8 4 का इंटू 2 है। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी में नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन की जाती है, कैसे ली जाती है, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस नंबर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा एड ऑन नहीं हो पा रहा, तो ये सीरीज, ये जो हमारी लिस्ट है ये एपी नहीं है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देख सकते हैं काउंटिंग नंबर्स है, हर एक नंबर अपने प्रीवियस नंबर से, हर एक टर्म अपनी प्रीवियस टर्म से 1 मोर है। मतलब कि कैसे, इन दोनों में डिफरेंस देखें तो +1 का है, इन दोनों में डिफरेंस देखें 2 और 3 में +1 का डिफरेंस है, 3 और 4 में भी डिफरेंस कितना है, +1 का। हर एक टर्म में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो मतलब पैटर्न भी बन रहा है और जो नेक्स्ट टर्म है अपने प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करके मिल रही है। तो ऐसी लिस्ट को हम हमेशा एपी में कंसीडर करेंगे। तो ये एपी है। अगर एपी है तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी की वैल्यू क्या है, 1 है। नेक्स्ट इस लिस्ट की बात करते हैं 5 10 15 20 25। ये वही पिछली लिस्ट है जो हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रूल भी बन रहा है, पैटर्न भी बन रहा है, और नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया है, प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करके नेक्स्ट टर्म लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 और 10 में डिफरेंस कितना है, 5 का। 10 और 15 में डिफरेंस 5 का। 15 में अगर हम ऐड 5 करें तो 20 मिलेगा, 20 में ऐड 5 करें तो 25 मिलेगा। तो ये भी प्रोग्रेशन है। कैसी प्रोग्रेशन है, एडिंग वाली। एडिंग वाले को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये भी एपी में कंसीडर होगी, यस। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मतलब डी क्या है, 5 है। इस लिस्ट में हमें क्या मिल रहा है, इस लिस्ट में मिल रहा है हमें -1, उसके बाद मिल रहा है -1/2, 0 और 1/2। तो अगर डिफरेंस की बात की जाए, सेकंड टर्म जो कि हमारी है -1/2, फर्स्ट टर्म क्या है -1। इन दोनों का अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच में अगर मैं माइनस लगाऊं तो ये क्या होगा, -1/2, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और आगे मिलेगा 1। सो 1 में से अगर हम हाफ को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस एंड प्लस का मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। सो 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलने वाला है, 1/2 मिलने वाला है। मतलब इस लिस्ट में फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है 1/2 है। आगे चेक करते हैं सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारी, सेकंड टर्म है -1/2 एंड 0। तो 0 में पहले लिखूंगी माइनस उससे पुराने वाली टर्म मतलब -1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें 0 + 1/2, ये हमें क्या देगा, 1/2। मतलब इन दोनों कैलकुलेशन में मैंने क्या कोशिश की है, मैंने ये कोशिश की है कि जो सीक्वेंस में जो टर्म बन रही है उनका डिफरेंस निकालने की कोशिश की है। फर्स्ट 2 टर्म का जब मैंने डिफरेंस निकाला तो वो 1/2 आया था। सेकेंड एंड थर्ड का जो डिफरेंस मैंने निकाला, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी 1/2 आया था। एक बार एक और निकाल के देखते हैं, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म है 1/2 माइनस उससे जो पहले वाली टर्म है 0,
1/2 माइनस 0 भी क्या होता है 1/2। मतलब हर बार हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो जब डिफरेंस कॉमन होता है तो ऐसी लिस्ट भी कंसीडर होती है एपी। तो ये भी होगा यस। और कॉमन डिफरेंस हर केस में जब कैलकुलेट किया था तो हमें क्या मिला था, वो वहाँ पर हमें वहाँ मिला था 1/2। तो ये वाली लिस्ट भी कंसीडर होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट आप लिस्ट देख सकते हैं 20, 10, 0, -10, -20, -30, -40। इन्हें एक बार पिछली लिस्ट के साथ कंपेयर करें। हमारी पिछली जितनी भी लिस्ट थी, चाहे वो एपी थी या नहीं थी, सारी टर्म्स इंक्रीज हो रही थी, बट ये वाली टर्म्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये कॉमन सा डाउट रहता है कि प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेस करेगी तो इंक्रीज करेगी, ऐसा नहीं है। वो किसी कॉमन नंबर के साथ, कॉमन डिफरेंस के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। और कई बार कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में भी आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालूं 10 -20, इसका डिफरेंस आएगा -10। ये मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस निकाला। सेकंड एंड थर्ड का निकालेंगे तो ये क्या होगा 0 -10। ये भी क्या आया -10। एक बार और निकालते हैं -10 एंड 0 का, तो ये क्या होगा -10 -0। ये भी क्या आया -10। तो ऐसी लिस्ट जो डिक्रीज हो रही है विथ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है -10 -10 -10। तो ऐसी लिस्ट जो डिक्रीज हो रही है वो भी एपी कंसीडर होगी, क्योंकि कंडीशन सिर्फ एक ही है। और वो कंडीशन क्या है कि सारी टर्म्स के जो डिफरेंसेस हैं वो कॉमन होने चाहिए, वो चाहे पॉजिटिव के डिफरेंसेस हों या फिर इस बार जो आपको दिख रहा है -10 नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये भी एपी है, लेकिन इस बार जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव की फॉर्म में है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एपी फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एपी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 10th क्लास का सिलेबस है, नहीं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, साथ के साथ ये रियल लाइफ के साथ भी डील करता है। तो कुछ रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे एपी की फॉर्मेशन होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है। रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000। तो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी डिसाइड हुई थी, वो हुई थी ₹8,000 विद एन एनुअल इंक्रीमेंट। मतलब एनुअली हर साल उसको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। वो क्या इंक्रीमेंट होगा, वो होगा ₹500 in her salary for the first, second, third and so on years will be respectively। क्या होना चाहिए, फर्स्ट ईयर उसको 8,000 मिलेगी, सेकेंड ईयर उसको इंक्रीमेंट के साथ मिलेगी, और वो इंक्रीमेंट क्या है 500। तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी होनी चाहिए 8,500। उससे बाद अगर थर्ड ईयर की बात करें तो 8,500 में भी 500 ऐड हो जाएगा और उसकी सैलरी हो जाएगी 9,000। तो हमारी कुछ जो लिस्ट बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी, फर्स्ट ईयर 8,000, सेकेंड ईयर 8,500, देन 9,000 एंड सो ऑन। अगर वो जॉब करती जा रही है तो उसको सैलरी विद इंक्रीमेंट मिलती रहेगी। तो ऐसी लिस्ट जहाँ पर कुछ रूल भी बन रहा है, कुछ पैटर्न भी बन रहा है और कॉमन डिफरेंसेस के साथ नंबर प्रोग्रेस भी हो रहे हैं, उनको हम एपी बोलते हैं। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन है जहाँ पे एपी का यूज़ है। सपोज वो स्टार्टिंग अपने फर्स्ट ईयर में ही एस्टिमेट लगा सकती है कि अगर वो 10 साल उस जगह जॉब कर लेगी तो 10 साल बाद मेरी कितनी सैलरी होगी, वो कैलकुलेट हो सकता है जब हम डील करेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ अ लैडर। लैडर क्या होती है, सीढ़ी। हमारी वुडन अगर लैडर की बात करें तो उसके बीच में हमारे फुट स्टेप्स होते हैं। फुट स्टेप्स को हम यहाँ पे रंग्स डिनोट करते हैं। सो द रंग्स ऑफ अ लैडर दैट डिक्रीजेज बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब हमारी वो जो लैडर है वो नीचे से उसकी विड्थ ज़्यादा है और ऊपर से कम है। वो किस तरह से कम हो रही है, वो 2 सेंटीमीटर हर एक फुट स्टेप के साथ, हर एक रंग के साथ डिक्रीज होती चली जा रही है। यहाँ पे दिखाया गया द बॉटम रंग इज़ 45 सेंटीमीटर। जो सबसे नीचे वाला हमारा फुट स्टेप है वो 45 सेंटीमीटर है। तो उसका नेक्स्ट फुट स्टेप क्या होगा, जैसे कि उन्होंने बोला 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होगा, तो नेक्स्ट की लेंथ मानी जाएगी 43 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी लिस्ट बनेगी वो लिस्ट कैसे होगी।
वो लिस्ट हमारी कुछ ऐसी होगी। अब ये जो लैडर है ये फाइनाइट स्टेप्स होंगे इसके अंदर, यहाँ पे उन्होंने दिखाया है 8th रंग तक ये जाएगा। तो फर्स्ट होगा 45, उसके बाद डिक्रीज होगा 43, उसके बाद डिक्रीज 2 के साथ डिक्रीज होगा 41। टोटल कितने रंग्स होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऐसी लिस्ट को हम एपी बोल सकते हैं। पिछली जो एपी बनी थी वो हमारी इंक्रीजिंग थी, ये वाली एपी हमारी डिक्रीजिंग है। तो कैसी भी फॉर्म हो, रियल लाइफ के साथ ये चीज़ें डील हमारी होती हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर हम चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं। अब बात आती है कि जनरल फॉर्म क्या है, फॉर्मूलाज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फॉर्म। फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, आपको डिफरेंट टर्म्स दी जाएगी जो सेपरेट की जाएगी कॉमा के साथ। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1 से। तो नेक्स्ट टर्म क्या लगता है आपको क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट टर्म होगी A1 में अगर हम कोई कॉमन नंबर ऐड कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं। तो A2 क्या होगी? पिछली टर्म में हम D को जब ऐड करेंगे। थर्ड टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म मतलब A3 क्या होगी? जब हम A1 के अंदर D को 2 बार ऐड करेंगे, 2 बार ऐड करेंगे A1 प्लस D प्लस D। अगर एक बार ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी सेकेंड टर्म, 2 बार ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? थर्ड टर्म। और 2 बार ऐड करने पे D प्लस D क्या होना चाहिए? 2D होना चाहिए। तो थर्ड टर्म क्या होगी? A1 प्लस 2D। अगर मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो वो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? फोर्थ टर्म A4, वो क्या होगी? फर्स्ट टर्म में हमें D को अब क्या करना है? 3 टाइम्स ऐड करना है। 3 टाइम्स ऐड करने का मतलब A1 प्लस 3D। फिफ्थ टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म में हम 4 टाइम्स D को ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा? A1 प्लस 4D। इस तरह से हम अगर चलते जाएं तो हमें nth टर्म मिल जाएगी। nth टर्म मतलब हमें पता नहीं है, कोई भी, इट कैन बी योर 50th टर्म, इट कैन बी योर 100th टर्म। तो हर एक केस में फॉर्मूला क्या बनेगा आप देख सकते हैं। फॉर्मूला बनेगा an मतलब कि nth टर्म। फर्स्ट टर्म में हमने क्या करना है? सारी टर्म्स को आप ध्यान से देखो। सेकेंड टर्म में तो हमने A1 प्लस 1D की है। थर्ड टर्म मतलब A3 है तो हमने 2D किया है। फोर्थ है तो 3D किया, मतलब एक नंबर लेस किया है। तो nth टर्म क्या होगा? A1 प्लस n-1, जो nth टर्म है उसमें एक माइनस करेंगे और साथ के साथ इंटू D करेंगे। यही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में फर्स्ट फॉर्मूला है, nth टर्म, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP, an इज इक्वल टू A1 प्लस जो भी यहाँ नंबर होगा उसमें एक माइनस करेंगे, इंटू D करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मुझे 10th टर्म निकालनी है A10, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? A1 प्लस n-1, n यहाँ पे 10 है और 10-1 क्या होगा? ये होगा 9D। तो किसी भी टर्म को हम इस फॉर्म में शो कर सकते हैं, जहां पर an होगी nth टर्म, A1 होगी फर्स्ट टर्म, n होगा द टर्म नंबर, कौन से नंबर की टर्म हमें चाहिए, और D वहाँ पर क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमें टोटल कितनी चीज़ें दिख रही हैं? पूरे फॉर्मूला में हमें यहाँ पे 4 चीज़ें दिख रही हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये चारों चीज़ों को अगर हम देखें, क्वेश्चन में आपको ऐसे सिचुएशन दी जाएगी कि 3 चीज़ें आपको गिवन होगी और फोर्थ निकालनी होगी। करना क्या है? उन तीनों को रिप्लेस करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे और कैलकुलेट करके जो भी मिसिंग है वो हम वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी बनानी है, एपी फॉर्म करनी है, और ये एपी का एंड भी उन्होंने बता दिया कि हमें सिर्फ 4 टर्म्स चाहिए। प्रोग्रेशन है, कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे और क्लियरली उन्होंने बता दिया कि ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है। तो अगर ए की वैल्यू 10 है तो फर्स्ट टर्म हमारी ए मतलब 10 ही होगी। यहाँ पे जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो जो ए है वही आपका A1 है। तो हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट टर्म हमें 10 मिल चुकी है, मतलब कि A1। A2 क्या होगा? A2 होगा जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, अगर 2 है तो एक नंबर डिक्रीज कर देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा? 1। 1D को सिर्फ D भी लिख सकते हैं, A प्लस D। A की वैल्यू हमें गिवन है 10 और D की वैल्यू भी गिवन है हमें 10, ये बन जाएगा 20। तो नेक्स्ट टर्म आ चुकी है 20। A3 की बात करें तो जो जनरल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा A प्लस, अगर 3 है तो ये बनेगा 2D। A की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भी 10, कितना होगा ये? 10 प्लस 2 इंटू 10 20, ये हमें देगा 30। थर्ड टर्म आ चुकी है वो है 30।
4 टर्म्स निकालनी है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी, मतलब कि A4 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये बनेगा A प्लस एक कम करना है, 4 है तो ये हो जाएगा 3D। A की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू भी 10, तो ये बनेगा 10 प्लस 3 इंटू 10 30, ऐड करके मिलेगा 40। तो हमारी चारों टर्म्स आ चुकी है इस AP की, और वो चारों टर्म्स हैं 10, 20, 30, 40। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक फॉर्म है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने बनाई है। सिमिलरली कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, हमें फिर से AP बनानी है। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, जहाँ पे A मतलब फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस इस बार नेगेटिव है, वो उसकी वैल्यू है -3। तो कैसे होगा, A1 मतलब कि A और A की वैल्यू कितनी है 4। AP की बात करूं तो फर्स्ट टर्म आ चुकी है, A2 इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस डी, A प्लस यहाँ पे D की वैल्यू -3 और A की वैल्यू थी 4 प्लस माइनस -3, 4 - 3 1। तो नेक्स्ट टर्म आ चुकी है 1 यहाँ पे। क्लियरली हमें पता लग रहा है जब हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है तो हमारी जो यहाँ पे प्रोग्रेशन बनती है, जो यहाँ पे लिस्ट बनती है, वो डिक्रीज की फॉर्म में बनती है, वो डिक्रीज हो गई वहाँ पर। A3 की बात करें, फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D। A को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू से 4 प्लस 2, D को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू से, वो है -3, ये बनेगा 4, 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, ये होगा -2। तो नेक्स्ट हमारी टर्म आ चुकी है -2। हमें 4 टर्म्स निकालनी है, 4 टर्म्स मीन्स A4 भी निकालनी होगी, जिसका फॉर्मूला होगा A प्लस 3D। A प्लस 3D क्या होगा, A की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू -3 कितना होगा, ये 4, 3 इंटू 3 9 प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा -9। ये कितना होगा, 4 - 9 -5। सो नेक्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है -5। तो ये एक ऐसी AP है जहाँ की फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस जो है नेगेटिव है, और सीरीज जो हमारे यहाँ पे लिस्ट है वो डिक्रीज हो रही है, जो प्रोग्रेशन है AP है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। पिछला केस इंक्रीज का था, ये वाला केस डिक्रीज का है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3, फिर से 4 टर्म्स बनानी है। इस बार फर्स्ट टर्म नेगेटिव है -2 और कॉमन डिफरेंस दिया ही नहीं है, 0 दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारी A1 A हो जाएगी जिसकी वैल्यू क्या है -2। अगर मैं AP की बात करूं -2। A2 क्या होगा, A2 होगा A प्लस D। A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0, -2 प्लस 0 हमें देगा -2। तो नेक्स्ट टर्म भी क्या आएगी, -2। A3 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, A प्लस 2D। A की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, -2 प्लस 2 इंटू 0 0, -2। थर्ड टर्म भी आ चुकी है -2। नेक्स्ट अगर हम बात करें A4, ये हो जाएगा A प्लस 3D। इसकी वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0, तो कितना हुआ, -2 प्लस 3 इंटू 0 0, -2। तो ये भी हो गया -2। अब आप ये AP देख सकते हो और प्रीवियस जितनी भी AP हमने फॉर्म की, इनमें डिफरेंस निकाल सकते हो। फर्स्ट AP हमारी इंक्रीजिंग थी। सेकंड एग्जाम्पल की जो हमने AP फॉर्म की, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव था तो हमारी AP क्या हुई, डिक्रीज हुई। इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस 0 दिया है, मतलब कोई डिफरेंस होगा नहीं, सारी टर्म सेम लग रही है। तो सारी टर्म सेम लगने का मतलब ये नहीं कि वो AP नहीं बनेगी, वो AP बनेगी क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस हैं, और वो कॉमन डिफरेंसेस क्या है, 0 है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल जिसमें हमने फॉर्म की थी डिफरेंट AP, और हमने इस वीडियो में स्टडी किया कि AP क्या है, AP की फॉर्म्स डिफरेंट लिस्ट से कैसे डिफरेंट है। अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे कुछ और एग्जाम्पल। तब तक कीप रिवाइजिंग द थिंग्स विच वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो।